बड़ी अफसोस की बात है कि दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जो पार्षदों को फंड मिलता था काम करने के लिए, फंड नहीं दिया। किसका नुकसान किया? जनता का नुकसान किया। जनता को पीसा जा रहा है चक्की के बीच में, जनता पिस रही है। झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, 18-18 हजार रुपये का बिल आ रहा है लोगों का। कहने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है। मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजों के ये बाप हैं केजरीवाल साहब। हाँ, जिन्होंने ये कहा कि फूट डालो और राज करो। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ केजरीवाल जी को कि बिल्कुल तैयार हो जाओ आप, और आपको ये राजनीति छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देशहात कॉलोनी के पार्षद प्रतिनिधि विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और इस बार बहुत बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, तीनों नगर निगम एक कर दी है। इस पे राजनीति भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया है इससे आम जनता का हित होने वाला है और राजनीति जो विपक्ष कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति है? दुबे जी, मैं आपके माध्यम से और टीवी 15 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वो उचित और जनता के हित में लिया गया है। साथ ही साथ जो एमसीडी के कर्मचारी है उनके हित में लिया गया है। आप पूछेंगे कैसे लिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, जो पार्षद चुन के आते हैं, संवैधानिक पद है, जो चुन के आते हैं और जनता ने उनको चुन के भेजा है विकास करने के लिए, उसके लिए वो अपनी आवाज़ को जाके पार्षद के रूप में उठाते हैं, सदन में उठाते हैं और काम के लिए अधिकारियों से मांग करते हैं। लेकिन जब फंड नहीं होता तो वो काम नहीं हो पाता। जनता कुछ दिन तो देख के इंतज़ार करती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर उसमें वो लोग भी कहते हैं कि भाई देखिए, अगर फंड नहीं आ रहा तो आप दिल्ली सरकार से बात कीजिए। आपको जानकारी है कि जो नगर निगम है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि एमसीडी में बीजेपी वाले हैं, उन्हीं से हिसाब मांगिए भाई सर, हर चीज। बिल्कुल सही बात है। 1950 एक्ट के तहत, 57 के एक्ट के तहत जो निगम है वो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करती है। जब शीला दीक्षित ने तीनों के निगमों को अलग अलग किया, तब ये तय हुआ कि जो फंड है, जो आपकी जो रिवेन्यू सोर्सेज हैं, इनपुट सोर्सेज है, उसके अलावा और भी जो खर्चे आएंगे वो दिल्ली सरकार उठाएगी। और इसके लिए एक मापदंड तय गया कि समय समय पर कमीशन बैठेगी और वो तय करेगी। केजरीवाल जी ने तो कभी माना ही नहीं, इवन हाई कोर्ट की बातों को भी नहीं माना। फ्री बिजली पानी से बात शुरू करी और फिर शराब की बिक्री बढ़वाने के लिए फ्री दारू तक। सर मत पूछो। मैंने पहले भी कहा कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसा केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हुआ है। समझे ना, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। अब फ्री तो शुरू करता है, लेकिन फ्री कितने हैं? झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, 18-18 हजार रुपये का बिल आ रहा है लोगों का। अभी हमारी जो रैली हुई थी उसमें माननीय आदेश गुप्ता जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिखाया था लोगों ने बिल। पानी का बिल लोगों के पास है पड़ा हुआ, वो नहीं एडजस्ट हो रहे। कहने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है। समझे ना, ये स्थिति पैदा की हुई है। और रही बात, अब देखो मोहल्ले गली मोहल्ले में 3-3 ठेके हर वार्ड में खुलेंगे, क्या स्थिति होगी? खासकर पुनर्वास को अराजकता फैलेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। अरे भैया, माँ बहनें सुरक्षित हो जाएगी, माँ बहनें सुरक्षित हो जाएंगी। उनके गहने चोरी करके पतिदेव या भाई लेके जाएगा, उसको बेच करके खा जाएगा। नहीं समझे? तो ये स्थिति पैदा होने वाली है। अराजकता फैलाना है उनका, तो दिमाग, उनका मोटिव एक ही है कि इनके दिमाग को, युवा वर्ग के दिमाग को भटका दो, राज करो। जो अंग्रेजों ने कहा, मतलब इनकी विचारधारा ही अराजक है। उनकी विचारधारा अराजक है। मैं तो कहूंगा कि अंग्रेजों के ये बाप हैं केजरीवाल साहब। हाँ, जिन्होंने ये कहा कि फूट डालो और राज करो। आज वही कर रहे हैं, ये फूट डालो और राज करो। युवा वर्ग को भटका दो और अपने मस्ती से राज करो। और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हार के डर से बीजेपी भागने लगी चुनाव से, इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि तीनों नगर निगम को एक कर देते हैं। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, धूर्त व्यक्ति है। ये मैं दिल्ली का दुर्भाग्य कहूँगा ये 7 साल में कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। नहीं तो एक बार बताइए, जो पार्षदों को फंड मिलता था काम करने के लिए,
वो जनता के विकास के लिए काम होता था। रोड बनते थे, नालियाँ बनती थी, खरंजे बनते थे, जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता होती थी। फंड नहीं दिया, किसका नुकसान किया? जनता का नुकसान किया। और उन्होंने उस जनता के जो उन्होंने वोट दे के जिस प्रतिनिधि को भेजा, उसका अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये विजय शंकर जी, अब आम जनता के पास जाओ तो वो कहते हैं कि एमसीडी वाले जो हमारे नेताजी हैं वो भी नहीं सुनते, विधायक जी नहीं सुनते। विधायक जी बोलेंगे, मतलब जो आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास जब वो कहते हैं एमसीडी में तो बीजेपी वाले हैं भैया, हम कुछ नहीं करवा सकते। और अब बीजेपी वालों के पास जाओगे एमसीडी में आप हो, अब आप कह रहे हो कि फंड रुका हुआ है सरकार की तरफ से, राजनीति में फंस तो आम जनता रही। बिल्कुल सही बात है, जनता बीच में दबी पड़ी है। लेकिन इसका कारण कौन है? इसका कारण सिर्फ दिल्ली सरकार है। और दिल्ली सरकार का मुखिया कौन है? केजरीवाल। और केजरीवाल धूर्त व्यक्ति है। वो फंड इसीलिए नहीं दे रहा कि वो जनता के काम होंगे, और जो जनता ने अपने पार्षदों को चुन के भेजा था उनके द्वारा काम होगा तो जनता खुश होगी, उनको फिर आने नहीं देगी। जो विधायक बने हुए हैं उनको तो 10-10 करोड़ रुपया भी दिया था काम करने के लिए, लेकिन वो काम ही नहीं करेंगे तो क्या करोगे? वो कभी इन ऑफिस में दिखाई नहीं देते। उनका पीडब्ल्यूडी का नाला देखो भरा पड़ा हुआ है, स्लम डिपार्टमेंट में देखो कोई रोड काम नहीं हो रहा। और तो और जो मेन रोड हैं जो उनके अंडर में है, उसमें अभी आप देखोगे कि रोड की हालत क्या है। आपने पीछे बरसात के दिनों में देखा क्या हालत है। अभी आपने देखा कोरोना के अंदर जो भाजपा की सरकार दिल्ली में ये यहाँ पे निगम में बैठी हुई थी, किस तरह से जनता की जान बचाई। अगर मान लीजिए कि अगर वो काम करते तो अपने क्या कहते हैं गृह मंत्री जी को बीच में कूदना नहीं पड़ता। वो जब बीच में आए अमित शाह जी, तब जाके दिल्ली की हालत सुधरी, नहीं तो यहाँ तो 50% जनता। केजरीवाल साहब कहते हैं कि योजनाएं हम चलाते हैं, लोगों का भलाई हम करते हैं, क्रेडिट ले जाते हैं केंद्र सरकार वाले दिल्ली में। मज़ेदार बात यह है कि अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने में पीछे जब हम कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन योजना लागू की थी, जो झुग्गी झोपड़ी रिक्शे वाले और किराएदार हैं उनको आधार कार्ड के बेस के ऊपर एक टेम्परेरी कार्ड बनवा करके उनको राशन देना था और राशन दिया। लेकिन हमारे केजरीवाल साहब ने उसको, जो बोरियां आई थी उसको अभी भी स्कूलों के अंदर सरा के रखा हुआ है, लोगों को मिला नहीं। और उन्होंने अब जब घोषणा की कि आगे भी 3 महीने का मिलेगा, तो उन्होंने आज कल शाम को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम ये करेंगे। बताओ धोखेबाजी कौन कर रहा है? गलत बयानी कौन कर रहा है? राजनीति के चक्कर में आम आदमी के हक पे डाका डाला जा रहा है। राजनीति के चक्कर में मैं डाका ही नहीं मैं कहूँगा, आदमी मतलब जनता को पीसा जा रहा है चक्की के बीच में। जनता पिस रही है। कोई दोनों ओर से पिस रही है क्या, कि सिर्फ एक तरफ से आम आदमी पार्टी की ओर से? पार्षद तो अपने स्थिर है, उनको जो भी काम मिलता है, मैं आपको बड़े निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं एक मानव के रूप में। और क्योंकि आपके इलाके में मतलब जो आपकी तरफ से बन पड़ रहा है आपने सब कुछ किया। 1987 से मैं इस क्षेत्र में हूं भाई साहब। इंदिरा जी 1987 से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारे लिए तो ये परिवार है, वार्ड नहीं है, ये परिवार है। कोई हमें मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई दादा कहता है। तो हम तो जब भी जहाँ से निकलते हैं वहाँ से हमारे अपने परिवार के सदस्य दिखाई देते हैं। जब उनकी दुख दर्द होता है तो हमारे पास आते हैं, तो हमें तो खुशी होती है। लेकिन हम क्या करें, हम तो बीच में केजरीवाल की वजह से पिसे हुए रहते हैं। जो कुछ भी हमारे को योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से मिली वो हमने लागू करवाई। आज आप देखिए यहाँ पे सफाई व्यवस्था नंबर 1 है, स्कूल की व्यवस्था नंबर 1 है। आप देखिए हमारी डिस्पेंसरी की व्यवस्था नंबर 1 है, शमशान घाट की व्यवस्था नंबर 1 है, और लाइट की व्यवस्था नंबर 1 है। जो भी एमसीडी के अंडर था हमारा काम एकदम टिच है और नंबर 1 है। और यहाँ तक कि इस वार्ड को नंबर 1 वार्ड का भी दर्जा एमसीडी में मिला है। आपकी दिलसाद कॉलोनी वार्ड को? हाँ, दिलसाद कॉलोनी वार्ड 28E को नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है। और माननीय महापौर साहब ने इसकी घोषणा की थी। तो हम तो करते हैं, लेकिन अगर फंड रहता तो जैसे अब ये नालियाँ बनवानी है, खरंजे बनवाने हैं, इन सब चीज़ों को हम देख सकते थे। और जो रोड हमारे अंदर के टूटे हुए हैं उनकी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो हम कर सकते थे। नलकूप हमारे सूख जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था हो सकती थी, अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती थी। वो सब नहीं हो पा रहे जो फंड की वजह से। जो मरम्मत का काम है ये सब तो रूटीन में चलने वाले काम है, ये तो चलते ही रहते हैं। अब आम आदमी पार्टी की ओर से हुंकार तो भरी आ रही है कि एमसीडी में भी इस बार झाड़ू चलेगी, सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। अरे भैया, एक बवंडर देखो, बारिश जब होती है ना तो एक बवंडर बनता है।
एक किसको कहते हैं बुलबुला, और जैसे ही थोड़ी देर होता है वो बुलबुला टूट जाता है। ये बुलबुला खत्म होने वाले बुलबुल, केजरीवाल साहब के वादे दावे सब बुलबुले हैं। सब बुलबुले हैं। शुरू से देख लो ना, आज की बात थोड़ी है भाई, शुरू से देखो। जब वो जीते थे तब उन्होंने कसम खाई थी बेटों की, बच्चों की, कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। दिखावे के लिए वो मेट्रो से गए थे, गाड़ी पीछे पीछे गई थी। उसके बाद उन्होंने बंगला नहीं लूंगा, आज बंगला भी देख लो। तो उनका कौन सा वादा, यहाँ तक कि वो तो लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि एमसीडी में जो मतलब अव्यवस्थाओं की कीचड़ फैली, इसमें एक बार फिर से कमल खिलेगा? 101% खिलेगा। और केजरीवाल जी तैयार हो जाए अपनी राजनीति छोड़ने के लिए। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं केजरीवाल जी को कि बिल्कुल तैयार हो जाओ आप, और आपको ये राजनीति छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप पिछली तरह जितने भी आपने वादे किए और उससे मुकरे, और उसका अंत क्या हुआ, आपने माफी मांग ली, या हा मैंने तो ऐसे कह दिया था, एक जुमला था, ऐसा कह करके ये पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है, अभी तो चाटे लगे हैं। ऐसा ना हो कि केजरीवाल जी को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये थे विजय शंकर जी, दिलसाद कॉलोनी के पार्षद प्रतिनिधि का साफ कहना है कि केजरीवाल जी ने जो कहा है कि बीजेपी अगर जीत जाती है एमसीडी में तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो इनका साफ कहना है कि केजरीवाल जी अब राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एमसीडी में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।